नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड इन दिनों चुनावी रंग में रंग चुका है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाके जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है उत्तरकाशी पुरोला से प्रत्याशी आरपी प्रकाश। तो चलिए कुछ बातचीत हम इनसे कर लेते हैं कि क्या कुछ मुद्दे लेकर ये जनता के बीच उतरे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका समय साक्ष्य में। नमस्कार और सभी देखने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो अपनी शिक्षा दीक्षा और राजनीतिक क्षेत्र के बारे में कुछ बताएं। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है और मैं बंगाण का रहने वाला हूँ, मोरी डिस्ट्रिक्ट का मोरी तहसील का रहने वाला हूँ। और अभी फ़िलहाल जो है ना हमारी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से मैं यहाँ पर एक उम्मीदवार के तौर पर आया हूँ। और फ़िलहाल मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए हूँ और इससे पहले मैं देहरादून में रहता था, वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है। और हमारा जो मेन काम है वो किसानी है, बागवानी है। और मेरे पिताजी गांव में ही रहे हैं हमेशा और गांव में आना जाना काफ़ी रहा है, तो वहीं पे हम पले बड़े भी हैं, वहीं पे मेरी जो बेसिक शिक्षा भी वहीं से हुई है। ऐसे में आपने कहा कि आपका जो है कृषि में है, बागवानी में कामकाज है, तो राजनीति में आने का कब से विचार बना? राजनीति में ये यकायक हुआ है। एक्चुअली क्या है कि जो दल बदल की राजनीति है और धनबल की राजनीति है, इसको बदलने का समय आ गया था। तो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी जो है उनका एक कॉन्सेप्ट था हिमाचल मॉडल, और हमारा जो एक सांस्कृतिक या भौगोलिक जो वो है हमारा परिप्रेक्ष्य है वो पूरा हिमाचल से मेल खाता हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि इस राजनीति को कैसे बदला जाए, क्योंकि यहाँ पर किसानी और बागवानी के साथ साथ लोगों के पास जो है ना स्वरोजगार के अवसर बहुत कम होते जा रहे हैं और बेरोजगारी दर जो है बढ़ती जा रही है। लड़के जो हैं पढ़ लिख करके सीधा पलायन कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे थे ये जनता के लिए बहुत एक मतलब राजनीति की जो बुरी हालत है उसको बदलने के उद्देश्य से मैं राजनीति में आना पड़ा है। आप एक युवा प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, ऐसे में युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं कि कैसे जो है बेरोजगारी एक आपने बड़ा मुद्दा बताई है, इस मुद्दे पर कैसे काम करेंगे आप? देखिए हमारे यहाँ जितना भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में गढ़वाल में पलायन बहुत अधिक है, लेकिन पुरोला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे पलायन कम है। तो यहाँ पर अगर स्वरोजगार के साधन मुहैया कराया जाए, खेती और बागवानी जो चीज़ें हैं इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से अगर स्कीम लाई जाए, जैसे कि हमारे पास मैं बागवानी क्षेत्र से हूँ, वहाँ पर जो सॉइल टेस्टिंग का इशू है या कोल्ड स्टोरेज के इश्यूज हैं, इसके अलावा जो और भी बहुत सारी चीज़ें स्वरोजगार के माध्यम से जो जोड़ा जा सकता है। हमारा एक स्पेशल जो लोक नीति पार्टी है उनका एक स्पेशल वो है कि ग्राम स्तर पर कैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। 2000 में 10 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। तो ऐसी हमारी नीतियाँ हैं और हम उस पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ का युवा है उसका पलायन रुक जाएगा। तो इससे मतलब बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। सेबों की बागवानी की बात करें तो अभी भी जो उत्तराखंड में सेब उगाए जाते हैं तो वो बाहर जो हिमाचली के नाम से जो है देश दुनिया में पहुंचते हैं। इस बारे में कैसे, इस कथन को कैसे स्पष्ट करेंगे आप? ये बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत समय से लंबे समय से चला आ रहा है और हमारी प्राथमिकता यही है कि हम जो है लोकल के लिए एक लोकल मार्केटिंग तैयार करेंगे। और जो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था इसीलिए है कि वहाँ पर जो है उचित दाम भी मिल सके। आप देखेंगे कि यहाँ से टमाटर, सेब सब चीज़ यहीं से जाता है, गोभी सब चीज़ यहाँ से जाता है और फिर देहरादून जाता है, देहरादून से फिर वही वापस आता है और वो तिगुने दाम उसके बढ़ जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि वो वहीं पे जो है अच्छे दाम पे बिक भी जाएगा और उपभोक्ताओं का भी फायदा होगा और उत्पादकों का भी फायदा होगा। उत्तरकाशी में पुरोला एक बड़ी सीट मानी जाती है, ऐसे में कैसे देखेंगे आप, क्योंकि जो आपके सामने दिग्गज नेता भी सामने आपके प्रतिद्वंदी के रूप में, उनके सामने किसनी टक्कर में आप रहेंगे? देखिए कोशिश पूरी है और हम शायद जीतेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और क्योंकि लोग जो है दल बदल की राजनीति से परेशान हो चुके हैं। जो अभी तक जीते भी नहीं है वो भी बहुत दल बदल कर चुके हैं, लगभग 3-3, 4-4 बार। और जो पहले से ही हैं उनका पता नहीं है, हमारा वोट जो कांग्रेस को दे रहा है वोट उसका पता नहीं है कब तक वो कांग्रेस में, कब वो बीजेपी में चला जाए। बीजेपी वाला का भी वही है, कब तक वो बीजेपी में है, कब कांग्रेस में चला जाए। तो ये इस पर ब्रेक लगाने का समय आ गया है। वो लोग क्या करते हैं कि इधर से वोट खरीद के आगे सीट बेचने का जो काम करते हैं वो एक व्यापारी बन चुके हैं, वो राजनीति की नहीं है। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो यहाँ की राजनीति को समझ सके, यहाँ के बारे में सोच सके। दल बदल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब राजनीति में जो है दल बदल आम सी बात हो गई है। एक प्रत्याशी जो है दूसरे दल में जा रहा है, दूसरा तीसरे में आ रहा है, इस बात को कैसे रखेंगे आप?
हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी, उनका एक कॉन्सेप्ट है, उनका एक एजेंडा है। शुरू से ही उन्होंने प्रत्याशी उसी को बनाया है जो इस पर विराम लगा सके। हम लोगों ने एक एफिडेविट दिया है कि अगर कल हम राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से अगर अपना इस्तीफा भी देते हैं, इसके बाद भी हम किसी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी में या किसी भी पार्टी में 3 साल तक नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप है इसको रोकने के लिए। बात करें मुद्दों की, तो आपने बेरोजगारी मुद्दा बताया, ऐसे और क्या क्या स्थानीय मुद्दे आप लेकर चल रहे हैं कि जनता जो है आपको वोट दे? आप देखेंगे सड़कों का बुरा हाल है। छोटी सी बीमारी के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। प्रसव के दौरान सैकड़ों महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है यहाँ पे। हॉस्पिटल के बुरे हाल है। शिक्षा का कोई भी यहाँ पर अच्छा सेंटर नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है। बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो ये हमारे तमाम मुद्दे हैं। आप देखिए बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, हर समय बिजली कटौती होती है। और इसके अलावा जो हमारा बागवानी तो है ही प्राथमिकता, इसके अलावा जो पानी की समस्याएँ हैं, बहुत सारे गाँव में पानी की समस्या है, बहुत सारी जगह पे, जैसे पुरोला में है। पुरोला में एक कमल गंगा है, जबकि रोपाई के लिए, सिंचाई के लिए वहाँ पर प्रॉपर पानी नहीं आता है। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं हमारे। और लोगों को क्या चाहिए, आप देखेंगे पहाड़ों में हर दूसरी महिला जो है बीमारी से ग्रसित है, उनके लिए कैंप नहीं लगाए जाते हैं। तो हमारी ये प्राथमिकता है कि महिलाओं को भी कैसी मतलब एक अच्छी व्यवस्था में जोड़ा जाए, बच्चों को भविष्य सुधारा जाए, बुजुर्गों की एक उम्मीदों का भविष्य तैयार किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे उस पे कॉन्सेप्ट है। इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो उत्तराखंड को बने हुए लगभग 21-22 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी मुद्दे वही हैं। इस रोजगार की बात कर ले, बेरोजगारी चरम पर है, सड़कें या स्वास्थ्य सेवाएं, इन बातों को कैसे आप ध्यान में रखेंगे? देखिए जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय नीतियों पर, राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस्ड है। जैसे कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं तो वो मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। जब तक प्रत्याशी नीतिगत ना होगा, जब तक यहाँ की बात नहीं होगी, तब तक वो राजनीति नहीं बदल सकती है। मैं स्थानीय राजनीति को तवज्जो देता हूँ, स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देता हूँ और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए पूरा फोकस्ड हूँ। तो मेरा सारा फोकस वही है कि हमारी जो ज़रूरत है वो यहाँ की है। तो हमें दिल्ली की बात नहीं करनी चाहिए, हमें पुरोला की बात करनी है, हमें गाँव की बात करनी है, हमें बुजुर्गों की बात करनी है, हमें महिलाओं की बात करनी है। हमें ये सारे मुद्दे मेरे उस पे हैं, जेहन में हैं। चलिए कार्यक्रम के अंत की ओर मैं चाहूंगी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर युवाओं का भविष्य संवारना है, बच्चों का भविष्य संवारना है और एक नंबर सीट है ये पुरोला, तो अगर इसको 1 नंबर बनाना है तो युवाओं को तवज्जो देनी होगी, मुद्दों को तवज्जो देनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो इन पर बात करेगा उसको आगे अवसर देना चाहिए। और हमारा जो राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का जो एजेंडा है वो इसी पर काम करने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है रिमोट, उस पर 14 तारीख को लोग बटन दबाएंगे और मुझे विजय बनाएंगे। ऐसी मेरी उम्मीदें हैं, ऐसी मेरी आशाएं हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये थे हमारे साथ पुरोला प्रत्याशी आरपी विशाल, जिनका कहना है कि जो युवाओं के मुद्दे हैं उन पर ये काम करेंगे। अब उत्तराखंड में पुरोला की सीट का ताज जो है किसके सर सस्ता है, यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। ऐसे ही अन्य जानकारी और अन्य मुद्दों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।